कंपनी का नाम है गंधा रॉयल और हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। कैसे, दो तरीका है, एक फंडामेंटल और टेक्निकल। अगर आप ज़्यादातर लोगों को वीडियो देख चुके हो आप और आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आपको समझ में आएगा कितना दर्द होता है इस पॉइंट ऑफ, अगर आपके पास है। आगे जाकर क्या हो सकता है, क्या अच्छा क्या कर सकते हो, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गलती की हो पिछले, जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करो उससे क्या कैसे करो और वो गलती दोबारा नहीं हो। तो एक चीज़ समझो, टेक्निकल अगर फंडामेंटल देखोगे तो एक ही चीज़ होगा। तो फंडामेंटल तो कुछ चेंज होता नहीं है। अगर मतलब तुम ये चीज़ मान लो, अगर कोई प्रोमोटर सेल करता है, नहीं तो कोई बड़ा कोई FII DII सेल कर देता है, नहीं तो कॉर्पोरेट कोई इशू आ जाता है ना, नहीं तो कोई कोई गवर्नमेंट से कुछ रूल्स रेगुलेशन आ जाता है। तो देख चुके हो IIFL फाइनेंस में हुआ, पेटीएम में हुआ, ये सब होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा न्यूज़ आपको जानना भी चाहिए। देखो, मेरे को एक चीज़ देखा, वो ये सब कोई भी न्यूज़ को बिलीव करने से अच्छा है ये जो इस चार्ट में जो दिखाई दे रहा है वो एक्सेप्ट कर लो। मतलब तुम्हारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्ट के बाद अगर एसएल गया, मतलब मान लो जब IPO आया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बाद मतलब एक थोड़ा अगर डे चार्ट में हम हर चीज़ बात करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम कोई भी एक रेंज बाउंड, आपको थोड़ा सा टेक्निकल आता है, रेंज बाउंड उसके बाद अगर पैसा लगा हुआ होता तो थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर एक गैप डाउन भी हुआ, मतलब इस ट्रेड में कुछ भी नहीं मिला आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं। और उसके बाद मतलब तुम्हारा एसएल गया, तो उसके बाद यार प्राइस आपको कोई भी दोबारा नहीं मौका मिला ऊपर कोई भी ट्रेड करने का, कोई तो मौका नहीं मिला। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, एक 20 डे मूविंग एवरेज और एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी है। अगर देखोगे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी है, तुम इधर एंट्री किया होता तो कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये भी एसएल गया। तो स्टॉक में एक चीज़ दिखाई दे रहा है, बार बार एंट्री कर करके एसएल ही जा रहा है और उसके बाद नीचे भी जा रहा है। अगर फंडामेंटल आपको तो वो जो Skinner.in पर जो भी है तो है, और कोई भी वेबसाइट में है तो वो तो है, वो उसको कोई अभी तक तो कोई बदला नहीं और बदलेगा भी ज़्यादा आसानी से नहीं। तो हर पॉइंट आप देख चुके हो। तो एक चीज़ समझो, जो स्क्रीन में जो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, मतलब इमोशन चेंज होता रह रहा है और प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो आप इसको बिलीव नहीं कर सकते हो और फंडामेंटल लेकर के बैठे रहे हो। मतलब दो चीज़ कर सकते हो। देखो, इन्वेस्टिंग अगर कर रही हो तो आपको जो पोर्टफोलियो मतलब 1 लाख का 6% और 10% एलोकेशन किया एक स्टॉक में, तो अच्छी बात है, रख दो और देखो कब तक चलता है। अगर नहीं किया तो एक टाइम आता है तो उसमें काटना पड़ता है, क्योंकि 20%, 30% और 50% गिर जाए तो उसका उस स्टॉक में और कुछ नहीं बचता। मतलब आपको बैठना ही पड़ता है और कुछ नहीं। तो जो IPO आया उसके बाद वही कम हुआ, मतलब जो प्राइस था वो 300 के बाद 200 है, और क्या नीचे ना नहीं जा सकता, और भी जा सकता है। क्यों, अगर देखो एक चीज़, तो पूरा मार्केट में 4000 स्टॉक लिस्टेड है और आपके स्टॉक में वो लोग क्यों आए, इसके पास तो होने के लिए कुछ तो होना होगा। अगर कोई ऑर्डर मिल जाए उसके बाद भी स्टॉक नहीं चल रहा है तो एक चीज़ समझो, अगर फंडामेंटल सही है, पॉजिटिव चीज़ है, जो मैनेजमेंट नहीं कर रहे, कुछ लोग कहेंगे 10 साल 2 साल 3 साल नहीं चले तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब आता है ना, एक टाइम में टाटा मोटर भी था, वो चलता नहीं था, आज देखो कहाँ है। जब मोमेंटम आएगा तब तो पार्टिसिपेशन कर लेना, इसे लगा के थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कर लेना। तो मान इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मोमेंटम आया, देखो मान लेता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ इधर बॉटम हो रहा है इधर टॉप हो रहा है, मैं नहीं, थोड़ा सा इसे लगा के मैं प्ले कर सकता हूँ। जब इसमें शुरू हुआ तो इस पॉइंट कभी भी ये लो के तोड़ने के लिए कोशिश नहीं किया, नेक्स्ट डे फिर से ऊपर आया, मतलब इस लो को तोड़ने की कोशिश नहीं किया। फिर से देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आकर के इस दिन के बाद इस बंदे ने लो तोड़ ही डाला और फिर दिन और एक तोड़ा, तो इसके बाद इसका न्यू हाई तो बना नहीं पाया। तो यही हुआ, तुम्हारा एसएल गया। तो जब मोमेंटम आता है ना तो कंटिन्यूशन होता है ना, ये नहीं एक हो सकता है एक कैंडल के अंदर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे हो सकता है।
तो ऐसे नहीं जब पूरा प्राइस को नीचे, मतलब प्राइस करेक्शन होता रहे, टाइम करेक्शन हो सकता है, प्राइस करेक्शन नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज़ कहने की कोशिश करूँगा, ये प्राइस जो नीचे है ना, तो और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि नीचे जाने का कोई लिमिट नहीं होता है और कोई स्टॉक ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं होता है। आप वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। मान लो जो स्क्रीन है, स्क्रीन को बिलीव करना सीखो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएंगे। थैंक यू।